गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने अवतल और उत्तल दर्पण की डेफिनेशंस के बारे में देख लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और गोलीय दर्पण में कौन कौन आते हुए, अवतल और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम से सब एक एक करके हम हर डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो इधर बना देता हूं मैं साइड पे ना। ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, जैसे इसका ए सिरा मान ले, ये बी मान ले, है ना। तो ये जो लाइन होती है बच्चों, ये बीचों बीच निकल रही है, ये होती है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य अक्ष, यानी कि इस दर्पण का ए सिरा बी सिरा, इसको अपन दर्पण ए बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? दर्पण ए बी। और ये जो बिंदु होता है यहाँ का, ये P। अब जैसे मान लो इसके समानांतर कोई किरण आई, यहाँ से परावर्तित हुई, ठीक है, तो ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वापिस, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को काटेगी वह बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? कैपिटल F। ठीक है, और ये जो ध्रुव है दर्पण का और मुख्य फोकस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, और ये होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? चाहो तो इसको तो अभी रहने दो, इधर की लाइन तो ये यहाँ पर दर्पण ए बी का जो मध्य बिंदु होता है वो कहलाता है बच्चों दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अब देखते हैं हम एक एक करके इन डेफिनेशंस के बारे में। कौन सा दर्पण बनाया मैंने? ये बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही है, आंतरिक सतह परावर्तक, जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। और अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर किसका लेप करते हैं? अपारदर्शी पदार्थ का लेप करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे वक्रता केंद्र की परिभाषा। किसकी? वक्रता केंद्र। तो नंबर 1,
वक्रता केंद्र क्या होता है, पहले इन सब के नाम लिख लेते हैं अपन। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, तीसरी चीज देखेंगे हम ध्रुव के बारे में, चौथा है मुख्य अक्ष, पांचवा है मुख्य फोकस, और छठी परिभाषा देखेंगे हम फोकस दूरी की। क्या? फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम वक्रता केंद्र की डेफिनेशन देखते हैं। देखो मैं यहाँ कुछ कुछ लिखा, ये वक्रता केंद्र को सी के द्वारा, ध्रुव को पी के द्वारा, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा और फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा लिखेंगे। ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम आर भी मान सकते हैं। ठीक है। तो वक्रता केंद्र सी। अब देखो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इधर बताता हूं आपको, यहां समझाता हूं। जैसे कि ये एक गोला है और इस गोले को काट कर हमने यहाँ से काट करके ये दर्पण बनाया। क्या बनाया? ये दर्पण बना लिया हमने। बाहरी सतह पर परावर्तक अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया। तो इसका जो सेंटर बिंदु है, जहाँ पर सेंटर आएगा वही क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है। तो ये तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन हो गई कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या। तो उसमें भी क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये मैंने उधर समझाने के लिए बनाया डायग्राम, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, साइड वाले। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र मतलब जो सेंटर बिंदु होता है, केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसे सी द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया वक्रता केंद्र। दूसरी डेफिनेशन है अपने वक्रता त्रिज्या। क्या है बच्चों? वक्रता त्रिज्या। तो देखो सीधी सी परिभाषा हो जाएगी ये, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण
जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे r द्वारा व्यक्त किया। चाहो तो इसको आप कैपिटल R मान सकते हो, स्मॉल r मान सकते हो। स्मॉल r माना तो स्मॉल r ही मान लो, जिसे r द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरी डेफिनेशन है बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो मेरी बात सुनो, जो गोलीय दर्पण होता है ये यहाँ पहले ध्रुव की देख लेते हैं अपन परिभाषा। चलो ठीक है, ये ध्रुव है, यहाँ पर मुख्य अक्ष की देखेंगे तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस से गुजरने वाली अनंत लंबाई की जो सरल रेखा होती है, अनंत से आ रही है, ये डैश डैश लगा रखा है ना मैंने, इसका मतलब ये क्या है? अनंत। ठीक है, अनंत लंबाई की जो काल्पनिक सरल रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। कहाँ से गुजरती है? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव से। कहाँ गुजरती है? ये यहाँ पर मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव से गुजरने वाली अनंत लंबाई की काल्पनिक सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र भी ले लेंगे, मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं अपन। मुख्य फोकस देखो यहाँ मेरी बात सुनना एक मिनट, मुख्य फोकस ने लिख के हम क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली। अब देखो इसको अगर आपने डैश डैश करके आगे बढ़ाए तो इसका जो केंद्र बिंदु है जैसे कि यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? तो यहाँ पर क्या है? ये वक्रता केंद्र है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली अनंत लंबाई की काल्पनिक सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मैं मुख्य फोकस तो अपन किरण के अनुसार चेंज करते हैं, भाई ये किरण आई और यहाँ क्रॉस किया तो ये मुख्य फोकस हो गया। लेकिन मुख्य अक्ष पर क्या क्या बिंदु होते हैं के रूप से? एक तो होता है वक्रता केंद्र और एक होता है ध्रुव। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली अनंत लंबाई की काल्पनिक सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली अनंत लंबाई की काल्पनिक सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली
अनंत लंबाई की काल्पनिक सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब लिखेंगे हम मुख्य अक्ष हो गया, ये आगे पीछे हो गया, थोड़ा देख लेना। ध्रुव चौथे नंबर पे ध्रुव कर लेना, मैं यहाँ भी चेंज कर दूंगा। तो तीसरे नंबर पे मुख्य अक्ष ले लो और चौथे नंबर पे ध्रुव भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ध्रुव के बारे में देखो, गोलीय दर्पण ए बी का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण ए बी का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, गोलीय दर्पण इसको क्या माना हमने? ए बी का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जिसे P किसके द्वारा? जिसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है। P द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब लिखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तो देखो मुख्य फोकस बोलो, इसके दो तीन नाम है। मुख्य फोकस या मुख्य बिंदु, ये प्रधान फोकस भी बोलते हैं। मुख्य फोकस या प्रधान फोकस F। तो देखो इसमें हम देखो ये जो किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण दिखा रखी है मैंने इस डायग्राम में आपको। तो ये बिल्कुल मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। कैसे आ रही है? समांतर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो मुख्य अक्ष और इस किरण के बीच में जो दूरी है बिल्कुल समान रहेगी, शुरू से लेके एंड तक। ऐसी किरणों को क्या बोलेंगे हम? समांतर किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी, परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, आई यहाँ पे टकराई, और मुख्य फोकस के कौन से बिंदु से होकर लौटी? यहाँ से होकर गुजरी। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट डेफिनेशन है बच्चों अपनी वो है, अब देखो अवतल दर्पण में देखो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है तो वास्तविक रूप से मिलती है, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक है। क्या कर सकते हैं, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, देखो वास्तव में मिलती है तो वो तो अवतल दर्पण में मिलती है, और मिलती हुई प्रतीत होती है वो किस में, उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। तो एक लाइन लिखेंगे हम कि अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है। ठीक है, नीचे जगह है। चलो ठीक है, अब मैं ये समझ में आ गया वक्रता केंद्र की डेफिनेशन की, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी के द्वारा दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर हमने देखा मुख्य अक्ष के बारे में, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अनंत लंबाई की काल्पनिक सरल रेखा दर्पण का ध्रुव कहलाती है। मुख्य फोकस के बारे में देखा हमने, सॉरी ध्रुव क्या होता है, दर्पण ए बी का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर मुख्य फोकस के बारे में देखा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि जो दर्पण में अवतल दर्पण में तो जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु वास्तविक तथा उत्तल में दर्पण में काल्पनिक होता है। इसे दो डायग्राम के द्वारा समझेंगे हम। जैसे कि पहले तो ले लें हम, जैसे कि मान लो ये क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, यहाँ इसका वक्रता केंद्र ले लें, ये किरण आई समांतर, किरणें भी अनंत से आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटी, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। तो ये वास्तविक रूप से कहाँ से गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। तो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण।
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमने वहाँ पे देखा था फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में तो क्या होता है बच्चों, वास्तविक फोकस होता है, मुख्य फोकस। अब हम बनाते हैं दूसरा चित्र उत्तल दर्पण का। जैसे कि मान लो अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, आंतरिक सतह पर तो अपारदर्शी पदार्थ का लेप होता है। ठीक है, अब ये परावर्तक पृष्ठ है, इसकी बाहरी सतह कौन सी, तो ये किरण आएगी समांतर आई और टकरा कर के वापस परावर्तित होकर लौटेगी। तो यहाँ पर अब हम कल्पना करते हैं कि ये कहाँ, इसका जो मुख्य, अगर इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पर। लेकिन इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ये क्या है, वास्तविक रूप से हमें मिलती हुई नहीं दिख रही है, कल्पना कर सकते हैं। इसलिए अब इसको इस पीछे की दिशा में बढ़ाएंगे, इस किरण की दिशा को। भाई ऐसा लग रहा है कि ये किरण यहाँ से जा रही है, लग रहा नहीं लग रहा, इसकी दिशा में पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ से जा रही है। तो मुख्य अक्ष पर ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु पर काटेगी, किस बिंदु पर, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मुख्य फोकस। तो ये क्या है, काल्पनिक फोकस हो गया। कैसा हो गया बच्चों, काल्पनिक मुख्य फोकस। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये लाइन सीधी कर लेना आप। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब लास्ट डेफिनेशन बची है छठे नंबर पे अपने, फोकस दूरी, जिसको किसके द्वारा, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, देखो इधर दर्पण का ये ध्रुव और ये बिंदु मुख्य फोकस, दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के मध्य की दूरी को फोकस बिंदु बोल दो या मुख्य फोकस बोल दो, एक ही बात है। मुख्य फोकस एफ व दर्पण के ध्रुव पी के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। जिसे वही स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो ये फोकस दूरी भी, जिसका मुख्य फोकस वास्तविक होगा उसमें तो वास्तविक फोकस दूरी होगी, जिसका काल्पनिक होगा उसमें काल्पनिक। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तो वास्तविक होती है, लेकिन जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह काल्पनिक होती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उत्तल दर्पण में काल्पनिक फोकस दूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु वास्तविक होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से में किरण मुख्य अक्ष को काटती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो मुख्य फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। जैसे कि ये किरण आई, यहाँ से परावर्तक पृष्ठ से टकराई और वापस चली गई, तो हमें क्या लगेगा भाई ये मुख्य अक्ष को तो काटा ही नहीं इसने,
तो हम क्या करेंगे, इसी दिशा में किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जहाँ पर ये मुख्य अक्ष पर जाकर मिलेगी वो इसका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, लेकिन वो कैसा होगा, काल्पनिक। ऐसा किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। तो अवतल का फोकस वास्तविक, उत्तल का फोकस काल्पनिक। ठीक है, वही फोकस दूरी भी सेम वैसे ही होगी, जिसका फोकस मुख्य फोकस वास्तविक है उसमें तो वास्तविक फोकस दूरी, अर्थात अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस दूरी और उत्तल में काल्पनिक फोकस दूरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ओके।